आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरीनंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या नवग्रहों का परिणाम मानवीय जीवन पर या हम सभी पर सच में होता है। लाखों करोड़ों मील दूर ग्रहों का परिणाम असर हम पर कैसे हो सकता है। कभी कभार यह प्रश्न तो हमारे मन में आता ही है। इसके संदर्भ में वैज्ञानिक, सांसारिक और आध्यात्मिक दृष्टि से जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक, तीनों लोकों का नायक केवल एक ही है। उसे परमात्मा, परमेश्वर, परब्रह्म, आदिशक्ति ऐसे कई नाम है। केवल यही एक परिपूर्ण है, शेष सभी अपूर्ण है। इसी से अद्वैत से द्वैत या द्वंद्व, फिर 3-4 से अनंत तक जीव, ब्रह्मांड, पदार्थ सब कुछ है। दो के बारे में जानेंगे तो अच्छा, बुरा, सुबह, शाम, दिन, रात, अंधेरा, उसके बाद में उजाला होता ही है। यह चक्र अनंत काल से शुरू है। इस चक्र को चंद्र, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र इन सभी को नियंत्रित रूप से गतिमान रखने वाला और उन पर नियंत्रण रखने वाला एकमात्र परमेश्वर है और यह सभी उसके सेवक है। जैसे ही ग्रहों का विषय मन में आता है, सबसे पहले याद आती है ज्योतिष शास्त्र की, क्योंकि यही एक ऐसा शास्त्र है जो ग्रहों के संदर्भ में सविस्तर रूप से जानकारी देता है। ज्योतिष शास्त्र के एक दो नहीं, हजारों ग्रंथ, किताबें आज भी प्राप्त है। मानवीय जीवन का रहस्य है उसे प्रकट करके ग्रह, नक्षत्र, तारे, कुंडली, ज्योतिष, हस्तविद्या के संदर्भ में जानकर इन्हीं के माध्यम से मानवीय जीवन सुलभ और सुखमय हो सकता है। इसका ज्ञान इन सभी ग्रंथों में प्राप्त है। मानो ज्ञान का प्रकाश देने वाला एकमात्र ज्योतिष शास्त्र है, जिसमें मानवीय जीवन की सभी समस्याओं का समाधान वर्णित है। जरूरत है केवल जानने की। लेकिन फिर भी समय के अभाव से या दिनचर्या में व्यस्त होने के कारण हम सभी तो जान नहीं सकते। लेकिन जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति है, भक्त, सज्जन, महात्मा, पंडित, पुरोहित, जिन्होंने इनका अभ्यास किया है, उन्हें अगर अपनी समस्या कह दी तो समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन सबसे पहले तो यह आशंका है कि क्या ग्रहों का परिणाम असर हम सभी पर होता है। जी हाँ, होता है। इसके संदर्भ में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो केवल 7 ग्रह थे: सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। लेकिन समुद्र मंथन से अमृत निकला तो राहु ने ग्रहण कर लिया। तो भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ अलग कर दिया। तब से राहु और केतु, इन्हें ब्रह्मदेव ने ग्रहों की संज्ञा या पद दे दिया। तब से 9 ग्रह है। इनमें से सूर्य और चंद्र, यह 2 ग्रह तो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखते हैं। इसके लिए तो प्रमाण की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इन्हीं से हमें ऊर्जा, बल, प्रकाश, शक्ति प्राप्त होती है। पशु, पक्षी, कीट, पतंग ऐसे समस्त जीवों को शक्ति प्राप्त होती है। वह प्रकाश रूप में या प्रकाश किरण के रूप में प्राप्त होती है। सूर्य उष्णता प्रदान करता है तो चंद्र शीतलता प्रदान करता है। उससे भी प्रकाश के रूप से ही शक्ति प्राप्त होती है। यह हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, जान सकते हैं और अनुभव भी तो रोजाना करते ही है। एक व्यक्ति धूपकाल में भी, तपती धूप में भी कार्य करता है और एक तो धूप में खड़े भी नहीं रह सकता। अगर धूप में ही कार्य करना है तो वह रुमाल, टोपी, चश्मा या गॉगल का उपयोग करके सूर्य के तपती धूप का असर केवल स्वयं के लिए तो कम कर ही सकता है। ऐसे ही सभी ग्रहों का परिणाम अपने सभी पर होता है। लेकिन यह ग्रह पृथ्वी से दूर होने के कारण इनका अप्रत्यक्ष रूप से परिणाम होता है। जैसे कि सुख, समाधान, आनंद या दुख, भय, शोक, चिंता, व्याधि, क्लेश सभी इन्हीं से प्राप्त होते हैं, या तो यह सहायक तो होते ही है। इस सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनके जीवन में यह नहीं है। सभी के जीवन में। इतना ही नहीं, भगवान ने भी पृथ्वी पर अवतार लिए तो उन्हें भी सुख, दुख, चिंता, शोक थे ही। ऐसे संघर्षमय जीवन को ही जीवन कहते हैं। जैसे कि रास्ते भी टेढ़े मेढ़े होते हैं। डॉक्टर भी अपनी मशीन पर हृदय की गति ऊपर नीचे ही दर्शाते हैं। वह सीधी हो गई तो डॉक्टर कहते हैं इनका जीवन समाप्त हो गया। वैसे ही
जीवन में सुख के बाद दुख तो आता ही है और दुख के बाद सुख तो आता ही है। यही मानवीय जीवन है जिस पर सृष्टि पंच महाभूतों से जैसे कि बाढ़, भूकंप आदि से प्रभावित करती है। तो कभी ग्रहों के अनुकूल या प्रतिकूल होने से जीवन प्रभावित होता है। इन ग्रहों में से कोई ग्रह सौम्य है, उनसे निकलने वाली किरणें भी चंद्र के जैसे शीतल होती है, लेकिन राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों से निकलने वाली किरणें मानवीय जीवन पर दुष्प्रभाव डालती है। इसी को ग्रह पीड़ा, अनिष्ट ग्रह, साढ़े साती, वक्री ग्रह ऐसा कहा जाता है। तब क्या करें? इसकी जानकारी ज्योतिष शास्त्र में है। यह सभी ग्रह नियमित रूप से भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए इनकी स्थिति बदलती रहती है। जैसे आते हैं, अपना अच्छा या बुरा प्रभाव व्यक्ति पर दिखाते हैं, वैसे ही निकल भी जाते हैं। लेकिन जब इन ग्रहों का बुरा परिणाम या प्रभाव हो रहा हो तो इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जप, पूजन, शांति ऐसे कई उपाय हैं जो पंडित जी, पुरोहित जी से जानकर कर सकते हैं और उस काल में भी अपना जीवन सुखमय कर सकते हैं। जैसे कि सूर्य की तपती धूप में जाना ही है तो सूरज की धूप तो कम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ साधनों का उपयोग करके जैसे कि चश्मा, रुमाल, टोपी आदि से स्वयं के लिए तो कम कर ही सकते हैं। वैसे ही ग्रहों का परिणाम राशि के सभी लोगों पर तो एक समान होता है, लेकिन हम सह नहीं सकते तो स्वयं के लिए कुछ पूजा पाठ, शांति करके कम तो कर ही सकते हैं। बालक जब जन्म लेता है तो उस समय सभी नवग्रह कौन सी स्थिति में है, किस राशि में है, यह जिससे दर्शाया जाता है उसे ही जन्म कुंडली ऐसा कहते हैं। तब तो वातावरण जो होता है उसका परिणाम, असर उस बालक पर होता ही है। इसलिए कोई बालक शांत रहता है, कोई खेलते रहता है, लेकिन कोई बालक तो इतने रोते हैं। तब अगर डॉक्टर, वैद्य के इलाज से राहत बालक को नहीं मिले तो बालक के ग्रह, नक्षत्र या जन्म कुंडली किसी से दिखाकर धार्मिक उपाय करके समस्या का समाधान हो सकता है। जैसे कि नक्षत्र शांति या रुद्राभिषेक आदि उपाय करने चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख तो रोजाना आते जाते रहते हैं, जैसे कि सर्दी खांसी तो आती जाती रहती है। उसके लिए घरेलू उपाय करके ठीक हो सकते हैं, लेकिन जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ही डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर दवा देकर हम उसे विधि के अनुसार लेकर हमारी तबीयत ठीक हो जाती है। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान जिन्हें है, पुरोहित, पंडित, उन्हें हमारी समस्या कहे तो वह हमें धार्मिक कार्य करने के लिए कहते हैं, तो वह विधि के अनुसार करने से हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर समस्या कम है तो कौन सा भी ग्रह प्रतिकूल हो उसे अनुकूल करने के लिए या उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए एक घरेलू उपाय यानी रोजाना नवग्रह स्तोत्र पढ़ना चाहिए या उसका पाठ करना चाहिए। तो छोटी मोटी समस्याएं तो अपने आप नष्ट होकर जीवन नवग्रहों की कृपा से सुखमय हो जाएगा। आज के वीडियो में तो बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।